हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पावरफुल कॉन्सेप्ट कैप्सूल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एब्सोल्यूट ब्रह्मास्त्र, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सिर्फ अगले 4 मिनट में we're gonna lock in your marks for JEE and NEET। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, so let's dive right in। Here is your 20-second fix। So जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथा में रिएक्ट करते हैं, we get RMGX। Now यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है CMG बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवलेंट जरूर है, बट ट्रस्ट मी इट इज हाईली पोलराइज्ड। कार्बन इज एक्चुअली सिग्निफिकेंटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। सो कार्बन उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, एक्वायरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से आर कार्बन लिटरली टर्न्स इनटू अ वेरी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये बेस पॉइंट पकड़ के रखना, बिकॉज इट बेसिकली चेंजेस द होल गेम। अब आता है द JEE चैलेंज। सोचना इस बारे में, अगर हम एक हाईली बल्की कीटोन यूज करें या फिर इस रिएक्शन में गलती से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी आ जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा? रिएक्शन आगे बढ़ेगी या पूरी तरह फेल हो जाएगी? आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप दिस ट्रिकी क्वेश्चन इन माइंड, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर छुपा है हमारे आने वाले रैंक बूस्टर कॉन्सेप्ट्स में। लेट्स डिकोड दिस। Alright, let's break down the core attack mechanism. Though clear steps हैं यहाँ, Step 1 में हमारा powerful nucleophile यानी Grignard reagent का वो कार्बन सीधा electrophilic carbonyl कार्बन पर अटैक करता है। Why? क्योंकि carbonyl ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, leaving our poor carbon totally electron deficient। ये nucleophilic addition एक intermediate adduct बनाता है। And then, step 2 में simple hydrolysis होती है of that adduct, and boom, we finally get an alcohol। ये two-step process literally organic synthesis की backbone है। ओके, पे रियली क्लोज अटेंशन हियर, क्योंकि ये है आज का रैंक बूस्टर स्टेप। न्यूक्लियोफिलिक अटैक एक्चुअली इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी RDS। पूरा रिएक्शन स्पीड इस पर डिपेंड करता है। अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या लेस बल्की ग्रुप्स यूज कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अप्रोच कर लेता है, लेकिन द वेरी सेकेंड वी इंट्रोड्यूस टर्शरी या हाईली बल्की ग्रुप्स, बूम, मैसिव स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बल्कीनेस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का रास्ता ब्लॉक कर देती है, सिग्निफिकेंटली स्लोइंग डाउन और इवन ऑल्टरिंग द होल रिएक्शन। इसीलिए एग्जाम में ऑलवेज लुक एट द साइज ऑफ द ग्रुप्स। The synthesis factory। Let's shift to the high yield application phase, जहां से direct questions आते हैं। ओके, ये टेबल लिटरली आपका अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। रैपिड फायर मोड में समझते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यू विल ऑलवेज गेट अ प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड यू गोना गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन यूज किया, स्ट्रेट अप टर्शरी अल्कोहल। एंड एक मेजर बोनस पॉइंट, अगर आप इसे ड्राई आइस यानी CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यू डायरेक्टली गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टेक अ मेंटल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस राइट नाउ गाइज, ये आपके डायरेक्ट 4 मार्क्स कंफर्म करेगा। और अगर आपको किसी सॉलिड प्रूफ की जरूरत है, द सोर्स मटेरियल एक्सप्लिसिटली कंफर्म्स एग्जैक्टली व्हाट वी जस्ट सॉ। मेथनॉल यील्ड्स प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड्स सेकेंडरी एंड कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल्स। ध्यान से इस पैटर्न को माइंड में लॉक कर लीजिए। The moment you see these reactants in the paper, you instantly know the product lasts without even thinking twice. That's the kind of unshakable confidence we want, right? Moisture is the enemy. This brings us right back to the second part of our JEE challenge. Let's understand why water is absolutely fatal here. इस ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है, the moisture trap। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एक्चुअली इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उन्हें किसी भी फॉर्म का प्रोटॉन सोर्स मिल जाए, चाहे वो पानी हो, अल्कोहल्स हो या अमीन्स हो, दे विल इंस्टेंटली रिएक्ट विद इट। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर भी आपके प्राइज्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगी इनटू बेसिक कंप्लीटली यूजलेस हाइड्रोकार्बन्स। हमारा पूरा का पूरा सिंथेसिस वेस्ट हो जाएगा। एंड दैट परफेक्टली इलिस्ट्रेट्स व्हाई यूजिंग कंप्लीटली एनहाइड्रस कंडीशंस, स्पेसिफिकली ड्राई ईथर, इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। It's not a suggestion, it's a strict rule. And that brings us to the end of this concept capsule, but I want to leave you guys with a pretty provocative thought. Is ultimate showdown के बारे में सोचिए। A chemical reaction is basically always a competition, right? So, अगर एक बहुत bulky nucleophile, massive steric hindrance face कर रहा है, तो क्या वो जबरदस्ती substitution force करेगा? Or will it take the easy route out, act as a base, and simply abstract a proton? It's a classic battle, substitution versus elimination. Think about it. Visualize the structures we just talked about, and we'll unpack that exact clash in our next masterclass. Keep studying smart, and I'll catch you next time. आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा।
अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल और फॉलो करें @केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड हब को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।